और 4 साल में कुछ नहीं कर सकता है। देश के साथ भी धोखा है और युवाओं के साथ तो है ही है धोखा। जब से अग्निवीर आया है तो युवाओं का इंटरेस्ट इसमें कम हो गया है, ऐसा है क्या? सेना में जाना पहले ये कोई रोजगार नहीं था। सेना में जाना एक प्राउड होता था, लोग इसी वजह से जाते थे और इन लोगों ने इसको दूसरी तरफ कर दिया। एक ही काम के लिए और इतना दो लोगों में इतना डिफरेंट डाल दिया कि एक तो शहीद मान लिया जाएगा और दूसरे को शहीद नहीं मानना जाएगा। सरकार का पता नहीं, या तो देश को कमज़ोर करने की नीति थी या युवाओं को भविष्य खराब करने की नीति थी। मतलब 1 रैंक 1 पेंशन जो होनी चाहिए थी एक्स आर्मी वालों के लिए, वो ठीक नहीं हुई। प्रधानमंत्री अपने हर चीज़ के लिए बखान करते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद यहाँ के इलाके में लोग अब क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर? पिछली बार जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया था उससे लोग भ्रम में आ गए थे कि शायद ये कुछ करेंगे। अपने आम जनता को तो यूज़ करते हैं और यूज एंड थ्रू कर देते हैं बस। जब तक काबिल लोग नहीं आएंगे राजनीति में तब तक देश की तरक्की होनी मुश्किल है। तो इस बार दक्षिण हरियाणा क्या सोच रहा है, कुछ सोच रहा है? दक्षिण हरियाणा अभी काफ़ी बदलाव की तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और विपक्ष भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करता है। और वो जो 2-3 बड़े मसले हैं उनमें एक मसला है अग्निवीर का, आर्मी से, सेना से जुड़ा हुआ मसला है। और ख़ास बात इस वक्त जहां हम बैठे हैं, ये जो एरिया है ये वो एरिया है जहां से ज़्यादा जो युवा हैं वो आर्मी में भर्ती होते हैं। दक्षिण हरियाणा भी इसको कहा जाता है, अहीर का इलाका भी कहा जाता है, यादवों का इलाका कहा जाता है और ये है कोसली विधानसभा और ये हालांकि रोहतक लोकसभा में आता है। तो यहाँ आप देखिए हर घर में से आपको सेना में कोई ना कोई मतलब मिलेगा कि कोई सेना में जॉब कर रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आगे ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो बात करते हैं जो अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप हर रोज सुनते होंगे। मेरे साथ आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन चांद सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। चांद सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। आप सुन रहे होंगे इस चुनावी मौसम में, देख रहे होंगे हर रोज क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आज हम स्पेशल यहाँ पर पहुँचे इस एरिया में वो इस वजह से क्योंकि अग्निवीर को लेकर जो हमारे देश में एक चर्चा चल रही है, ठीक है, कि अग्निवीर सही है, सही नहीं है। पहले लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सेना में जाने के लिए, जब से अग्निवीर आया है तो युवाओं का इंटरेस्ट इसमें कम हो गया है, ऐसा है क्या? बिल्कुल जी, अग्निवीर एक युवाओं के साथ भी और देश के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि इसमें इन्होंने टाइम रखा है 4 साल का। 4 साल में कोई आदमी ट्रेन नहीं होता। हालांकि फौज में रहते हुए आदमी 28 साल 30 साल तक भी रहता है, तब तक भी ट्रेनिंग ही लेता रहता है और उसकी ट्रेनिंग तब तक भी पूरी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पूरा ट्रेनिंग का ही सिलसिला है जब तक रहेंगे और 4 साल में कुछ नहीं कर सकता है। देश के साथ भी धोखा है और युवाओं के साथ तो है ही है धोखा। तो आपके एरिया में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से शामिल होते हैं, सेना में जाते हैं, तो जब से अग्निवीर आया है तो क्या ये झुकाव सेना में जाने की तरफ का कम हुआ है या वैसे ही बरकरार है? नहीं, उसमें क्या है कि लोग काफ़ी इससे विमुख हो गए हैं। ओके। हाँ जी, विमुख हैं क्योंकि उनका कोई भविष्य नहीं है। 4 साल के बाद क्या भविष्य, कोई भविष्य नहीं है, तो इसलिए लोग बहुत कम हो गए, इसकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। हम पहले देखते थे कि गांवों में बहुत युवा सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस करते थे सेना में जाने के लिए और बड़ा क्रेज़ होता था और ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि प्राइड के लिए, ठीक है, सम्मान के लिए लोग सेना में जाते हैं, ठीक है, कि हम देश की सेवा करेंगे और ये जो वर्दी पहनना एक फ़ख्र होता है कि आप सेना की वर्दी पहन रहे हैं। लेकिन अब वो जो युवा हैं वो आपको कम मिलेंगे, सुबह सुबह जो गाँव में रेस लगाते मिलेंगे हाईवे के ऊपर। तो ये जो युवा जो सोच रहा था, तो अब ये जो बदलाव हो गया है, तो फिर यहाँ का युवा क्या सोच रहा है? यहाँ का युवा, पहले बात तो
सेना में जाना पहले ये कोई रोजगार नहीं था। सेना में जाना एक प्राउड होता था, लोग इसी वजह से जाते थे। और इन लोगों ने इसको दूसरी तरफ कर दिया। और उसकी वजह से अभी पहले तो लोग फिजिकल उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी करते थे, तैयारियां करते थे सुबह शाम, और कोचिंग भी लेते थे, फिर जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि वहाँ वो प्राइड रहा ही नहीं, 4 साल के बाद में क्या करेगा, इसलिए लोगों का रुझान बहुत कम हो गया। अच्छा, हमने ये देखा पीछे कुछ जो अग्निवीर भर्ती हुए थे उनमें से कुछ युवा शहीद हो गए, और उसमें ये भी देखने को आया कि जब वो शहीद हो गए तो उनको वो मान सम्मान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, शहीद का दर्जा जो मिलना चाहिए था। ऐसा क्यों है? ये सरकार की पता नहीं कौन सी नीति थी जिसके तहत इन्होंने एक ही काम के लिए और इतना दो लोगों में इतना डिफरेंट डाल दिया कि एक तो शहीद मान लिया जाएगा और दूसरे को शहीद नहीं मानना जाएगा। एक मान लो उधर ही 40,000 रुपये में नौकरी कर रहा है या उसको सैलरी मिल रही है, दूसरे को उसी में 20,000 मिल रहा है वही काम करने के लिए। तो ये तो मतलब सरकार का पता नहीं, या तो देश को कमज़ोर करने की नीति थी या युवाओं को भविष्य खराब करने की नीति थी। ये तो सरकार की कोई नीति थी और ये गलत नीति थी। हमने देखा मोदी साहब आए थे अभी हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वो सेना को लेकर बहुत मतलब अपनी सरकार की वाहवाही कर रहे थे कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया जो दूसरी सरकारें नहीं दे पाई, हमने हथियारों से सुसज्जित कर दिया और ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन अग्निवीर पर वो भी नहीं बोले। तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और अपनी कमियों को मतलब और दबाने के लिए इस तरह की बात की। इन्होंने OROP जो दिया वो आधा अधूरा दिया, जिसको बिगाड़ के रख दिया इन लोगों ने। हाँ, क्योंकि इसकी जो आउटलाइन थी पहले जो कांग्रेस सरकार थी उसमें बन चुकी थी। अच्छा। और उनके मुताबिक उन्होंने फर्स्ट उसके रिलीफ के लिए ना वो क्या बोलते बजट में निकाल दिया था। लेकिन तब तक सरकार चेंज हुई और इन्होंने उस पूरे ढांचे को बदल के दूसरी तरह से वो OROP दे दिया, लोगों को खुश कर दिया। एक्चुअली ये OROP उन लोगों के लिए होता था जो लोग फौज में चले गए और जब उनको पैसे की ज़रूरत होती थी या काम की ज़रूरत होती थी तब उनको रिटायरमेंट आना पड़ता था। इसलिए उन लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहन करने के लिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे, इसका और OROP का वो किया था। लेकिन इन लोगों ने उसको सब बिगाड़ के रख दिया। अभी ये उसको कोई 15 साल वाला है उसको भी OROP और 58 साल वाला है उसको भी, उसको तो लागू ही नहीं OROP, ये उनको दे रहे। मतलब 1 रैंक 1 पेंशन जो होनी चाहिए थी एक्स आर्मी वालों के लिए वो ठीक नहीं हुई। वो ठीक नहीं हुई। उसका जो है इनमें कई तो ऐसे कॉलम है वो छोड़ ही दिए लोग। तो फिर प्रधानमंत्री साहब की ओर से तो बड़ा बखान किया जाता है उस बात को लेकर। प्रधानमंत्री अपने हर चीज़ के लिए बखान करते हैं, अपने जो काम करते हैं उसके लिए बखान ही करते हैं। कभी दूसरे जो अनचाहे पॉइंट होते हैं उन पर ज़्यादा जोर देते हैं, जो चाहने वाले उनको छुपा के बैठ जाते हैं। तो इसमें जो सेना में जाते हैं या सेना से रिटायर्ड होकर आते हैं तो आपको न लगता नहीं कि उनका मनोबल डाउन होता है इन चीज़ों से? बिल्कुल जी, मनोबल डाउन होता है और लोग इसके लिए महसूस भी करते हैं कि हमारे लिए ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा कैप्टन साहब, ये जो एरिया है आपका जिसमें हम बैठे हैं, कोसली, रेवाड़ी, ये जो पूरा इलाका है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ पे माना जाता है कि ये पूरा यहाँ के जो युवा हैं, ये एक तरीके से इतना योगदान है इस इलाके का, हमारे देश की आर्मी को, और तमाम सेनाओं में यहाँ के लोग जाते हैं। तो सरकार के इस फैसले के बाद यहाँ के इलाके में लोग अब क्या सोच रहे हैं इस इलेक्शन को लेकर? लोगों में इसके अग्निवीर के लिए खास करके बड़ा रोष है और वो इसको पसंद नहीं कर रहे। इसी तरह से जो पुराने आर्मी के आदमी हैं इस OROP के प्रति भी इसमें रोष है। वो भी बोल रहे हैं कि ये ठीक से लागू नहीं किया, कोर्ट में भी केस चल रहा है, बार बार इस पर जोर दे रहे लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो
लोग इससे मतलब नाराज़ हैं सरकार के खिलाफ में। पिछली बार हमने देखा कि इस इलाके ने, खासकर आपके दक्षिण हरियाणा के इलाके ने, सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी को भर भर के वोट दिए थे और काफ़ी वोटों से मतलब जिताया था पिछली बार। इस बार आपको क्या लग रहा है? पिछली बार जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया था उससे लोग भ्रम में आ गए थे कि शायद ये कुछ करेंगे। पहले इन्होंने बोला था 60 महीने दो, चलो उसके बाद में फिर वो दूसरा इलेक्शन आया, उसमें वो पुलवामा का शो कर दिया। इसमें लोग भ्रम में आ गए चलो ये करेंगे कुछ। और इन्होंने बड़े बड़े वादे किए लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। उसके बाद में अभी लोग जागरूक है कि पसंद नहीं करेंगे इसको। लेकिन यहाँ माना जाता है कि आपके एक नेता हैं राव साहब जो हैं, उनका प्रभाव काफ़ी रहता है यहाँ पर। उनके प्रभाव की वजह से जो बीजेपी को वोट मिल जाता है, तो क्या वाकई में ही उनके प्रभाव को देखते हुए यहाँ लोग बीजेपी को वोट देते हैं या सीधा बीजेपी को वोट देते हैं? क्या है ये फंडा, क्या है? ये ऐसा है जी, नेता प्रभाव वाले ज़रूर हैं। नेता ज़्यादातर अपने प्रभाव को अपने लिए प्रयोग करते हैं। हाँ, अपने आम जनता को तो यूज़ करते हैं और यूज़ एंड थ्रू कर देते हैं बस। हाँ, तो ये ऐसा प्रभाव नहीं है। लोग जो है कि उन्हीं के कहने से देंगे, और वो प्रभाव भी डालते हैं तो गलत डालते हैं। तो पहले तो इसीलिए दिया था कि इन्होंने वादे ऐसे किए थे, हम ये करेंगे देश के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, उस इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी लोगों में वो उत्साह नहीं है। हाँ जी। कैप्टन साहब, बहुत लंबा एक्सपीरियंस आपका है आर्मी का और अभी आप रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। हमारे देश का जो चुनाव होता है, आपको पता है कैसे, किन मसलों के ऊपर लोग वोट करते हैं, विकास की कितनी बातें होती हैं, नेता लोग आके क्या बोलते हैं, कैसी बातें वो करते हैं। और जो जब चुनाव होता है तो लोग जो है ना वो धर्म जाति में बढ़ जाते हैं, आपको भी पता है। कैंडिडेट भी पार्टियां उस हिसाब से उतार देती हैं और फिर लोग जो ना असली मसले हैं उनको कहीं ना कहीं भूल कर और फिर उसी तरफ झुकाव उनका हो जाता है। तो ये देश के लिए कितना सही है, देश के लोकतंत्र के लिए कितना सही? ये जो जाति वाइज, एरिया वाइज जो भी है, इस तरह के मुद्दे होते हैं और चुनाव में ये देश के लिए घातक होते हैं। देश मतलब कैंडिडेट भी वो इसी तरह उतारते हैं कि जहाँ जिस जाति का आदमी उसी का कैंडिडेट उतार दो, लेकिन उसकी काबिलियत नहीं देखी जाती। जब तक काबिल लोग नहीं आएंगे राजनीति में तब तक देश की तरक्की होनी मुश्किल है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आँख मीच के ना ये उस जाति से वो हो जाओ पीछे, तो उसमें वीकनेस ही आएगी देश के लिए। तो इस बार दक्षिण हरियाणा क्या सोच रहा है, कुछ सोच रहा है? दक्षिण हरियाणा अभी काफ़ी बदलाव की तरफ जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, ये आपको लगता है? लगता है। तो सुना आपने कैप्टन चांद सिंह जी, आर्मी में रहे, और खासकर हम यहाँ आज देखने के लिए आए थे कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि अग्निवीर बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में अब, और विपक्ष इसको बड़े जोर शोर से उठा रहा है। आप देख रहे होंगे कि हर जनसभा में भी बोला जाता है और सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता है कि हमने ये सेना के लिए किया, वो किया, 1 रैंक 1 पेंशन किया, ये किया, वो किया। लेकिन सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं अग्निवीर से बच रहा है। अब विपक्ष मुद्दा उठा रहा है और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बच रहा है। और युवा, जैसा कैप्टन साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है वो विमुख हो रहे हैं इस बात से। जो जोश पहले हुआ करता था कि सेना में जाना है, एक प्राइड माना जाता है, सौभाग्य माना जाता है ना, वर्दी पहनना। लेकिन अब ये जो 4 साल वाला जो मसला आ गया है, स्कीम आ गई है, और उसमें भी अब 4 साल में अगर कोई अग्निवीर भर्ती होता है और अगर कोई शहीद हो जाता है देश के लिए, तो फिर वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से युवा जो है उनका मनोबल भी डाउन है, और कहीं ना कहीं वो जोश पहले वाला या वो जो प्रैक्टिस थी वो पहले वाली नज़र जो है अब वो गांव में या इस एरिया में वो दिखाई नहीं दे रही है। आपने कैप्टन साहब को सुना है, बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही हैं इस चर्चा के दौरान। आप क्या कहेंगे? आप जरूर बताइएगा, क्योंकि नेता लोग आपके पास आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें, दावे वादे वो कर रहे होंगे आपके सामने। सत्ता पक्ष वाले भी आ रहे हैं और विपक्ष वाले भी आ रहे हैं। आपने अब देखना है कि आप क्या सोचते हैं, खासकर ये जो अग्निवीर वाला मुद्दा है। और हम दक्षिण हरियाणा से ये चर्चा कर रहे हैं, कोसली हलके से, जो कि रोहतक
लोकसभा में आता है। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग तक ये मसला पहुंचेगा और वो लोग अपनी राय इस बड़े मुद्दे पर दे पाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले मसले के साथ। चुनावी मौसम है, ग्राउंड रिपोर्ट हमारी आपको देखने को मिलती रहेगी, कुछ इंटरव्यूज़ नेताओं के साथ वो भी देखने को मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।